नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे आप सब? आई होप कि आप सब काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिविल स्कोर के बारे में। ठीक है, मैं यहाँ पे बेसिकली इस टॉपिक पे बात करने इसलिए आया हूँ कि कुछ क्वेश्चंस, कुछ क्वेरीज हुए हैं क्योंकि रिसेंटली में कुछ बच्चों के बैंक की तरफ से मेल आया सिविल स्कोर के रिगार्डिंग कि आपका सिविल स्कोर जो इन्फॉर्मेशन आपने दिया था कि हाँ फॉर्म भरते समय कि आपका जो सिविल स्कोर है आपने स्टैंडर्ड सिविल स्कोर को मेंटेन किया है, क्योंकि आईबीपीएस में जनरली देखने को मिलता है 650 जो है आपकी सिविल स्कोर होनी चाहिए, इससे अबव होना चाहिए। ठीक है, तो वो चीज़ें आपने मेंशन की है। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका मेल आया है और आगे भी देखने को मिलेगा सिविल स्कोर के रिगार्डिंग मेल। तो एक हमारे साथी हैं, उनका एक क्वेरी था कि मुझे सिविल स्कोर मेल आया है लेकिन क्या मैंने कभी लोन ही नहीं लिया, कभी मैंने लोन नहीं लिया, तो भी क्या एनओसी मुझे देना है? तो मैं एक चीज़ आपको बता दूं यहाँ पे कि जब आपने जीवन में कभी लोन नहीं लिया है, जब कभी लोन लिया ही नहीं है, तो फिर एनओसी किस चीज़ का आप बनवाओगे, कहाँ जाके बनवाओगे, किस बैंक से बनवाओगे? तो वैसे लोग जिन्होंने कभी लोन नहीं लिया है उनको एनओसी के रिगार्डिंग या फिर सिविल स्कोर के रिगार्डिंग कोई भी प्रतिक्रिया करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, बहुत बार ऐसा देखने को मिला है कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट मेल आया तुरंत फिल करके भेज दिया, सबमिट कर दिया। आप पहले मेल को खोलो, लिंक को खोलो, ओपन करो, देखो कि आपके लिए वो है या नहीं है। जब आपने कभी लोन लिया ही नहीं है तो आपके देखो, अब इसमें एक चीज और है, बहुत जरूरी है कि बहुत लोगों की सिविल स्कोर फिल करना है। मेरा सिविल स्कोर जो है वो लो दिखा रहा है या फिर निगेटिव दिखा रहा है, तो कभी जिसने लोन नहीं लिया है उसका जो है दो चीजें देखने को मिल सकती है, नो रिकॉर्ड फाउंड एक देखने को मिल सकता है और दूसरी चीजें देखने को मिल सकती है कि उनका सिविल स्कोर माइनस में है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपने कभी लोन नहीं लिया इसलिए आपका सिविल स्कोर माइनस में देखने को मिल रहा है या नो रिकॉर्ड फाउंड बता रहा है, तो आप ऐसा करो, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। परेशानी किनके लिए हो सकती है? जिन्होंने लोन लिया है और अभी तक उसका पेमेंट आपने नहीं किया है, और पेमेंट किया है तो उसके बावजूद आपका सिविल जो है वो हो चुका है खराब, डाउन हो चुका है और वो 650 से नीचे है, 600 है या 500 है, तो ये 500, 550 वाले भाई बहुत परेशान करेंगे आपको। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम बैंक जिस बैंक में भी आपका हुआ है वो बहुत परेशान करने वाले हैं आपको। तो उनके लिए एक ही स्टेप साइड है, एक ही स्टेप जोन है कि आप सबसे पहले जाके यार जिस बैंक से भी आपने लोन लिया है उस बैंक से आप सबसे पहले एनओसी करा लो भाई, एनओसी करा लो। एक एनओसी करा के रखोगे तो एक प्रूफ आपके पास हो जाएगा, एक एनओसी डॉक्यूमेंट्स आपको बैंक जो है आपको प्रोवाइड कर देगी। मैंने भी लोन लिया था तो मेरा भी एनओसी मैंने करा के रखा हुआ है, वो मैं आपको एक वीडियो के लास्ट में शेयर कर दूंगा, आप देख लीजिएगा कि इस तरीके से जो है आपको एनओसी वगैरह देखने को मिल जाएगा। मतलब इस तरह के डॉक्यूमेंट जो है एनओसी मतलब करके दे देंगे, तो वो एक आपका सेफ साइट हो जाएगा, एक सेफ जोन हो जाएगा कि आपने जो है सेटलमेंट के अकॉर्डिंग या इंस्टॉलमेंट के अकॉर्डिंग जो भी आपका लोन अमाउंट था आपने क्लियर कर दिया है, तो एक सेफ जोन में आ जाओगे। मैं ये नहीं कहता कि बैंक जो है आपको मतलब कुछ नहीं बोलेगी या मतलब आपको मतलब आपको ले लेगी, ट्रेनिंग पे भेज देगी, वो बातें बाद में देखने को मिल सकता है, वो बैंक का डिसीजन है, बैंक जो भी करेगी। लेकिन यहाँ मैं एक सॉल्यूशन बता दिया मैंने कि एनओसी जरूर से जरूर ले लो। अभी भी अगर जिसके पास समय है, अभी भी जिसके पास समय है, जिसकी ज्वाइनिंग 1-2 महीने बाद होने वाली है, डीबी 1-2 महीने बाद होने वाली है, उनके लिए बेस्ट उपाय मैं बता दे रहा हूँ कि आप आंख बंद करके कहीं से भी, अगर आपका सिविल स्कोर 650 से नीचे है तो आंख बंद करके कहीं से भी जाकर फटाक से गोल्ड लोन ले लो, छोटे अमाउंट का गोल्ड लोन ले लो, 20,000 का, 30,000 का, और फटाफट जो है 1-8 महीने के अंदर या तुरंत जितने पॉसिबिलिटी जो, जैसे महीने के लास्ट में अगर ले रहे हो मई के लास्ट में, तो जून में जाके उसका पेमेंट कर दो पूरा, है ना। मैं ये नहीं कह रहा तुरंत तुम्हारा सिविल स्कोर ठीक हो जाएगा, लेकिन हाँ 1 महीने के अंदर आपका सिविल स्कोर एकदम टनाटन देखने को मिल जाएगा। या फिर दूसरा उपाय मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर गोल्ड लोन आप नहीं ले पा रहे तो जाके पर्सनल लोन ले लो, पर्सनल लोन ले लो कहीं से भी, जितने भी इंटरेस्ट पे दे रहा है फर्क नहीं पड़ता है,
क्योंकि आप जाओगे तो आपका सिविल स्कोर वीक है, तो हो सकता है कि आपको पर्सनल लोन नहीं दे तो थोड़ा हाई इंटरेस्ट चार्ज करके देते हैं। जितना भी दे तुरंत दे दो और उसको 1 से 2 महीने के अंदर फटाफट उसका रीपेमेंट करके छोटा अमाउंट ले लो, छोटा अमाउंट ले लो 50,000 का, 50,000 का पर्सनल लोन ले लो और अब अगले महीने ही पैसा तुम्हारे पास आएगा, थोड़ा सा इंटरेस्ट लगेगा, बस जोड़ जाड़ के दे दो उसको। जैसे ही दे दोगे तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा ये चीज दिखाने लगेगा कि तुमने जो लोन लिया है वो सारा पेमेंट तुमने कर दिया। तो ये विदिन अ मंथ ही जो तुम्हारा सिविल स्कोर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो ये चीजें रही इसके रिगार्डिंग मैंने बता दी कि कुछ लोग जो है परेशान हैं कि मैंने लोन लिया नहीं फिर भी सिविल स्कोर मेरा कैसे देखने को मिल रहा है, मतलब क्या करें, एनओसी कराएं नहीं कराएं। भाई साहब जिसने नहीं लिया उसको परेशान होने की जरूरत नहीं है, चिल मारो, जाओ ज्वाइन करो। तो इस वीडियो में इतना ही, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। तो देख सकते हैं दोस्तों, इस तरह का नो ड्यू सर्टिफिकेट आप जो है आप जिस बैंक से भी आपने लोन लिया है आप ले सकते हैं। मैंने SBI से लोन लिया था तो ये मैंने नो ड्यू सर्टिफिकेट मैंने 2023 में ही करवा लिया था, है ना। मेरा लोन जो है 2,20,000 रुपये का था, तो उसके अगेंस्ट में जो भी मैंने पेमेंट किया, है ना, अब जो है मेरा आउटस्टैंडिंग आप देख सकते हैं लास्ट लाइन में लिखा है कि नाउ एजुकेशन लोन अकाउंट नंबर इतना, केस नंबर इतना हैज़ बीन क्लोज्ड एंड देयर इज़ नो आउटस्टैंडिंग अगेंस्ट द लोन अकाउंट। तो एटलीस्ट ये नो ड्यू सर्टिफिकेट जो है आप बैंक से इशू करा लेंगे तो एक सपोर्ट हो जाएगा आपको दिखाने के लिए कि हम गिल्टी नहीं थे। और बाकी जो रीज़न जो था वो आप विद द एप्लीकेशन आप मेंशन कर सकते हैं, तो ज्वाइनिंग में थोड़ी सी जो है कम परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको इन्फॉर्मेशन सही लगता है तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।